शीशा और पत्थर संग संग रहे तो बात नहीं घबराने की। शर्त इतनी है कि बस दोनों जिद ना करें टकराने की। रिश्ता होने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता निभाने से रिश्ता बनता है। दिमाग से बनाए हुए रिश्ते बाजार तक चलते हैं और दिल से बनाए रिश्ते आखिरी सांस तक चलते हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 26 मार्च के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं रामनवमी की, और उनको भी जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग की। तारीख 26 मार्च 2026 है, दिन गुरुवार का है और आज के विशेष उपाय में आपको बताने वाला हूं कि रामनवमी पर कौन से आसान उपाय अपनी राशि अनुसार आप कर सकते हैं। तो उसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2083 का चैत्र शुक्ल पक्ष चल रहा है। अष्टमी तिथि सुबह 11:51 तक है, जिसके पश्चात नवमी तिथि है। अब रामनवमी आज के दिन मनाने का कारण यह है कि राम जी का जन्म यानी कि श्री राम का जन्म दोपहर के समय हुआ था और नवमी तिथि कल के दिन यानी कि 27 तारीख को 12 बजे से पहले खत्म हो जाएगी। इस कारण से सूर्योदयकालीन तिथि का भी अगर हम उपयोग करें तो भी दोपहर का समय नहीं मिल पाएगा। इस कारण से आज के दिन रामनवमी मनाई जाएगी। अब अष्टमी तिथि 11:51 तक है और नवमी तिथि इसके पश्चात शुरू हो जाएगी। आद्रा नक्षत्र दोपहर के 4:20 तक है। इसके पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा और चंद्रमा मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे। राहु काल का समय रहेगा दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 6:39 से 8:09 तक और वापस से दोपहर में 12:39 से दोपहर के 1:30 बजे तक। पश्चिम और उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ, सुखद और लाभकारी रहेगा। तो वहीं दक्षिण दिशा और आग्नेय दिशा में अगर आप यात्रा करें, आग्नेय दिशा को इंग्लिश में साउथ ईस्ट कहा जाता है, इन दिशाओं में यात्रा करें तो दिशाशूल दोष का परिहार करते हुए दही खाकर आप अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो गज केसरी योग, केंद्रुम योग, कल्द्रुम योग, अधम योग, उभयचर योग, शंख योग, कर्म सिद्धि योग, केंद्र त्रिकोण राज योग, धन योग, पूर्ण आयु योग और सत्कीर्ति योग का आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, आपके लाइफ का गोल्डन टाइम पीरियड कब आएगा, चाहे विवाह से संबंधित कोई समस्या हो, यानी कि आपने और आपके साथी ने डिसाइड कर लिया है कि शादी करना चाहते हैं पर परिवार अभी के लिए इस बात की सहमति नहीं देता है, तो कौन सा ऐसा समय होगा जहां पर परिवार के साथ में इस चर्चा को करें तो स्वीकार्यता आपको मिल सके। चाहे बार बार मंगनी होकर टूट जाती है या फिर शादी के लिए सही पार्टनर नहीं मिल पाता है, बार बार आपको कहा जाता है कॉम्प्रोमाइज कर लो, तो ऐसी स्थिति में आप आगे बढ़ना नहीं चाहते, तो कब आपका विवाह संपन्न हो पाएगा, कब आपको अपने मन मुताबिक जीवन साथी प्राप्त होगा, किस दिशा से वो जीवन साथी होगा, कैसा उनका बर्ताव होगा, वो कौन सी फील्ड से होंगे, इन सभी की जानकारी आपको मिल सकती है अपनी कुंडली से। और अगर आप मुंबई शहर में रहते हैं या मुंबई के आसपास रहते हैं तो आप हमसे कुंडली विश्लेषण करवाने मिल सकते हैं आज के दिन अपने शहर में। और अगर आप मुंबई में नहीं रहते हैं तो टेलीफोनिक कंसल्टेशन, वीडियो कंसल्टेशन के माध्यम से मुझसे और मेरे पिताजी से मिल सकते हैं साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके। अब आपको ये बता दूं कि आज रामनवमी पर और कल महानवमी के शुभ अवसर पर आपके लिए कवच का निर्माण किया जाने वाला है। जो भी आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, इनके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है और स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरी टीम मेंबर्स और मैं पूरी प्रकार से आपकी सहायता करने का प्रयास करेंगे और यदि आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार जो समस्याएं चल रही हैं उनके निवारण के लिए कवच निर्माण करवाना चाहते हैं तो आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और साथ में जो भी आपकी समस्या हो वो लिखित रूप में व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं साइड में दिए गए नंबर्स पर और उसका जल्द से जल्द आपको रिस्पॉन्स दिया जाएगा। अब वर्तमान समय को देखते हुए कुछ विशेष कवच की जानकारी आपको प्रदान करने जा रहा हूं और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पितृ शांति कवच के बारे में। पितरों की शक्ति सूक्ष्म शरीर होने के कारण अत्यंत विशाल बन जाती हैं, शक्ति और सिद्धि के निश्चित स्वरूप बन जाते हैं और उत्तम होने के कारण स्वास्थ्य, आयु, गर्भ सभी कार्यों के नियंत्रक बन जाते हैं। और इसी पितृ दोष से जातक आदि, व्याधि, उपाधि तीनों प्रकार की पीड़ाओं से कष्ट उठाता है और उसके प्रत्येक कार्य में अड़चनें आती हैं। कोई भी कार्य सामान्य रूप से निर्विघ्न संपन्न नहीं हो पाता। यदि आप भी पितृदोष से पीड़ित हैं या आपकी कुंडली में पितृदोष है तो आप पितृ शांति कवच जरूर धारण करें। दूसरा विशेष कवच जिसकी आज मैं जानकारी देने जा रहा हूं वो है लक्ष्मी नारायण कवच।
हम सभी लक्ष्मी प्राप्ति चाहते हैं, साथ ही अच्छे संस्कार भी चाहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, जो अचानक से रईस बनते हैं, बच्चों का बर्ताव बदल जाता है। कई बड़े बड़े घराने के बच्चे हैं जो कि दूसरे लोगों से जिस तरीके से बात करते हैं, जो व्यवहार है, उसमें लगता है कि संस्कारों की कमी है। पर अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी प्राप्ति के साथ बच्चों में सच्चे संस्कार भी हों, जहां लक्ष्मी का नारायण के साथ में आगमन हो, वहां लक्ष्मी सात्विक होती है, चिरकाल तक स्थायी रहती है, क्योंकि नारायण में ही ऐसे गुण हैं जो चंचला लक्ष्मी को बांधे रख सकते हैं। और ज्योतिष अनुसार बृहस्पति ग्रह गृहस्थ सुख, संतान सुख, सौभाग्य, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के कारण है, और इनके लिए भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। वहीं भौतिक सुख समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी है, और जो शुक्र ग्रह से संबंधित हैं। अब सुख सौभाग्य के साथ में भौतिक समृद्धि संपन्न होना यह अनिवार्य है। इसलिए लक्ष्मी और नारायण दोनों की शक्तियों का वर्ण एक साथ करना, यह लक्ष्मी नारायण कवच का विशेष अभिप्राय है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल नहीं बदला जा सकता, लेकिन आने वाला कल आपके हाथों में है। सही समय पर सही निर्णय ले लेना यह आपके हाथों में है, और यही सही विवेक के साथ में निर्णय लेकर के जल्द से जल्द आप अपने और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए कवच धारण कर सकते हैं। अब बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की। अब बात करते हैं मेष राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा थर्ड हाउस में प्रवेश कर चुके हैं। अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं, 100% पॉजिटिविटी है। यह साहस, संचार और निर्णय लेने की क्षमताओं में वृद्धि करने वाला है। अपने काम के आगे बढ़ाने के लिए आप पहल भी करेंगे और नए संपर्क भी बना पाएंगे। व्यापारी वर्ग जो है, मार्केटिंग हो, बातचीत हो, सोशल नेटवर्किंग हो, इससे लाभ जम करके कमाने वाले हैं। तो वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय और ज्यादा एक्टिव रहने का, अपनी क्रिएटिविटी का उपयोग करने का है, और अपनी बात सामने रख करके अच्छे अवसर प्राप्त करने का है। गृहिणी की चर्चा करते हैं तो घर के कार्यों में तेजी से निपटाएंगे, और कुछ नया करने में आप अपना समय और मन दोनों यहां पर उपयोग करेंगे। यह मन को संतुष्टि प्रदान करेगा। विद्यार्थियों के लिए अगर बात करते हैं तो यह समय अपने प्रयासों के परिणाम को बदलने का है। यह कहा जा सकता है कि अच्छे प्रयास किए जाएं। जहां पर अभी तक 20-30% एफर्ट के साथ में हम सोचते थे कि 70% हमें मार्क्स आ जाएंगे, तो अब समय आ चुका है कि एफर्ट्स को बढ़ाया जाए। थोड़ा सीरियसनेस अपने एफर्ट्स में लेकर के आए, थोड़ा डिसिप्लिन अपने डे में लेकर के आए, तो उससे अपने परिणामों को बदला जा सकता है। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आत्मविश्वास पूरी तरीके से आप में है, और कहीं ना कहीं आपकी बातों का प्रभाव जो है परिवार पर, समाज पर आज के दिन गहरा पड़ने वाला है, और इसके लिए प्रशंसा अवश्य आपको प्राप्त होगी। यहां पर इनकम के नए सोर्सेज आपके लिए खुल सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा सेकंड हाउस में प्रवेश कर चुके हैं। साधक तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% तक आपके लिए इस समय में सपोर्टिव है। अब ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, विशेष तौर पर कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन है बहुत सोच समझ करके लीजिएगा, सूझबूझ से लीजिएगा। यहां पर सावधानी बरतिएगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यही बात आज के दिन आपके साथ में होती नजर आ सकती है। हर बात जो आप करते हैं, कोई कमिटमेंट आप देते हैं, सोच समझ करके बोलिएगा, क्योंकि आपके शब्द जो हैं ये आपकी पहचान है। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं गैप छोड़ दिए, कहीं बात अधूरी छोड़ दिए हैं, तो लोग आपके अर्थ का अनर्थ निकाल सकते हैं। व्यापारी वर्ग है तो किसी भी प्रकार की कमिटमेंट करते समय बहुत क्लैरिटी रखिएगा, बहुत ज्यादा स्पष्ट होकर के कीजिएगा, और लिखित तौर पे कर देते हैं तो और बेहतर है। नौकरी पेशा लोग हैं तो मीटिंग्स हो, बातचीत हो, इसमें थोड़ा पेशेंस रख करके आगे बढ़िए। पेशेंस के साथ में धीरे धीरे आपका काम आगे भी बढ़ता नजर आएगा, और ऐसे में निराश और हताश होने की बात नहीं है। अल्टीमेटली गोल जो आपका है वो पूरा यहां पर जरूर हो पाएगा। गृहिणी की बात करते हैं तो परिवार में तालमेल बनाए रखना, बीच का ब्रिज बनना और पेशेंस रखना सबसे ज्यादा अहम होगा। विद्यार्थियों के लिए यह समय पढ़ाई से ध्यान भटकने का ज्यादा है। मैं कोशिश यहां पर यही करता हूं कि ऐसा कभी होता है, क्योंकि आज भी हम भी अपने आप को विद्यार्थी मानते हैं। हम भी आज तक अपनी लाइब्रेरी के अंदर वो हजारों किताबें हैं उनको पढ़ते रहते हैं। तो ऐसे में कभी हमारे साथ में भी ये स्थिति होती है कि पढ़ने में मन नहीं लग पाता है, आज के दिन मन काम का नहीं हो पाता, तो कुछ गैप ले लीजिए, कुछ समय के लिए कुछ ऐसा काम कर लीजिए जो आपके मन को पसंद आता हो, फिर वापस पढ़ने बैठिए, तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर होगी। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, थोड़ा अपने डिसीजंस को लेकर के कंफ्यूजन में रहेंगे। यहां पर यह भी कहूंगा कि दूसरों की बातों को सीरियस लेने से परहेज कीजिएगा।
आसपास के लोग घर के ही सदस्यों के बीच में यहाँ पे फूट डालने का प्रयास करते हैं, गलत बात करते हैं, तो सिर्फ सुनिए और समय आते ही उनको मना भी कर दीजिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऐसे समय में ब्राइट येलो कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं फर्स्ट हाउस में। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति यहां पे देखी जाए तो आपके लिए 100% पॉजिटिविटी की है। ये इस समय में कॉन्फिडेंस भी देगा, भाग्योदय कारक स्थिति भी आपके लिए निर्माण करेगा। ऐसे समय में अपने विचारों को अपने तक रखने से बेहतर है यहां शेयर कीजिए। कोई आइडिया है उसको इस समय में और ज्यादा एम्पलीफाई करने का प्रयास कीजिए, यह आपके लिए बहुत शानदार बन सकता है। चाहे नौकरी पेशा हो या व्यापारी, अपने आइडियाज को अपने तक रखना कि नहीं अभी जब मैं एक्शन पे आऊंगा तब मैं इस बात को बताऊंगा, तो देरी हो सकती है। ऐसे समय में शुरुआत दिन की जो है ये बहुत अच्छे नोट पर होने वाली है। बहुत ऑप्टिमिज्म के साथ में बढ़ेंगे, बहुत हाईली मोटिवेटेड आप रहेंगे, जिस कारण से काम के अंदर तरक्की और तेजी दोनों मिलेगी। व्यापारी वर्ग है, इस समय में आपको कहूंगा अपनी वाणी का उपयोग कर आप शानदार प्रॉफिट कमा सकते हैं। जो चीजें दूसरों को असंभव लगती है वो आप बड़ी आसानी से संभव करते नजर आएंगे। लोग सिर्फ और सिर्फ देखते रह जाएं और आप बाजी मार लें। नौकरी पेशा लोग हैं तो इस समय में अपनी कार्य कुशलता को यहां पे सामने रखने का मौका आपके पास में, अपने काम से अपनी पहचान बनाने का मौका है। सीनियर्स आपके काम को देख रहे हैं और अप्रिशिएट करने से पीछे नहीं हटेंगे। गृहिणी की बात करते हैं तो इस समय व्यस्त ज्यादा रहेगा, पर इस व्यस्तता के साथ में ही मन में एक मीठा सा एहसास भी होगा घर परिवार की सुख सुविधाओं को बढ़ाने का, अपनी इच्छाओं की पूर्ति का। जहां पर आपके भी काम आगे लगातार चलते रहेंगे तो घर के भी काम आप बहुत ही कार्यकुशलता अच्छे तरीके से पूरे करती नजर आएंगी। यंगस्टर्स की अगर बात करते हैं तो ऐसे समय में विशेष तौर पे अगर कोई कंपटीशन एग्जाम फाइट करने वाले हैं या तो फिर कोई प्रेजेंटेशन, विशेष तौर पे प्रेजेंटेशन आज के दिन है, तो इसमें बाजी मारने की क्षमता आपके पास में। ये कहूंगा कि बाकी सब देखते रह जाएं कि ऐसा परफॉर्मेंस आया तो आया कहां से, इतनी इनडेप्थ नॉलेज आई तो आई कहां से, बस देखते रह जाएंगे और आप यहां पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। अपने टीचर्स का यहां पर फेवरेट बनने का अवसर आपके पास में है। और घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं, जो मन चंचल जरूर है, आज के दिन कुछ खाने की इच्छा ज्यादा करती है, आज कुछ घूमने की इच्छा ज्यादा करती है, परिवार के सदस्यों के साथ में बैठ करके हंसी मजाक करने की इच्छा ज्यादा करती है, तो ये स्थिति जरूर देखने को मिलेगी और ये परिवार के अंदर यूनिटी यहां पर लेकर के आने का काम अवश्य करेंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात होती है कर्क राशि की, तो आपके लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा है। मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति देखी जाए तो आपके लिए इस समय में 70% तक सपोर्ट की है, पर यहां पे इस बात का ध्यान दीजिएगा, चाह करके या ना चाह करके खर्च यहां पर जरूर होने वाले हैं। अब ये खर्च सही दिशा में हो, आप सिर्फ इतना गारंटी कर सकते हो, क्योंकि ऐसे समय में चाहे हम कहें कोई फैमिली इमरजेंसी के कारण या फिर कोई मेडिकल एक्सपेंस के कारण यहां पर खर्च बहुत ज्यादा हो सकता है। ऐसे समय में थोड़ा पेशेंस रखिएगा और अपनी बात में कहीं ना कहीं इस बात का ध्यान दीजिएगा कि बहुत जल्दी उग्र होकर के अपने मन की बात कह बैठते हैं या किसी और के उकसाने पर अपने मन की बात कह बैठते हैं, इससे परहेज कीजिएगा। व्यापारी वर्ग है, कोई इन्वेस्टमेंट अगर आप करने वाले हैं तो अभी के लिए इस इन्वेस्टमेंट को टाल दीजिए और ज्यादा इन डेप्थ एनालिसिस कीजिए। ये कहा जाए कि मार्केट के अंदर इस पर्टिकुलर प्लान को लेकर, इस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को लेकर के क्या हलचल है, क्या सुझाव है, उस पर एक बार ध्यान जरूर दीजिएगा। नौकरी पेशा लोग हैं तो अपने काम में इस समय में थोड़ी ज्यादा सावधानी बरतें। कहीं ना कहीं दूसरे को खुश करने के लिए जो आप खर्च कर रहे हैं या फिर इस समय में अपनी बात मनवाने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं, ये परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में ये भी कहूंगा कि जल्दबाजी के कारण कहीं कपड़े का फट जाना, कहीं प्रेजेंटेशन पहुंचने से पहले किसी चीज का गलत हो जाना, ये यहां पे आपको दबाव में और कहीं ना कहीं घबराहट की स्थिति में लेकर के आ सकता है। गृहिणी की बात करते हैं तो आप भी ऐसे समय में अनावश्यक खर्चों की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित हो रही हैं। ऐसे खर्चे जिनको ना किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। कोई स्कैम का शिकार बन बैठते हैं या ये कहा जाए कि बातें बहुत बड़ी बड़ी थी पर प्रोडक्ट जो है वो अपने कमिटमेंट के साथ में नहीं चल पाता, तो वो स्थिति यहां पर देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई से ज्यादा दोस्तों के साथ में खेल कूद करने में, बाहर मटर गश्ती में, रेस्टोरेंट घूमने में मन ज्यादा लगने वाला है और इस स्थिति का फायदा दोस्त उठाते नजर आएंगे कि आपको रेस्टोरेंट तो लेके चले गए पर उसके बाद में सबने हाथ खड़ा कर दिया कि हमारे पास में पैसे नहीं है, पैसे तो तुम्हें देने पड़ेंगे। तो ये वाली स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। उसके पश्चात आप घूमते रहें कि तुम्हारा ये हिस्सा है, ये कंट्रीब्यूशन कर दो, तो ये स्थिति हवा में रह जाएगी।
और ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं मन जो है अनमना ज्यादा रहेगा। घर परिवार के लोग बार बार आकर के पूछें कि हुआ क्या है, उदास क्यों है, क्यों आप चुप हैं, तो इस स्थिति का कोई भी आपके पास में आंसर ना हो, मन सिर्फ और सिर्फ उदास है, किस बात को लेकर के ये भी मन नहीं मालूम, तो यह स्थिति इस समय देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में डार्क ब्राउन कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति आपके लिए इस समय में 75% 80% तक कह सकते हैं कि पॉजिटिविटी की है। ये अब ऐसी जगहों से आपको लाभ प्रदान कर सकता है जिनकी आपने तितना छोड़ दी थी, जहां की आपने उम्मीद छोड़ दी थी, चाहे वो पैसा किसी व्यक्ति को दिया था, आपने छोड़ दिया है, बस अब एज अ फॉर्मेलिटी कॉल करते हैं कि पैसा उधार था, कब देने वाले हो, तो अब वहां से फाइनली आपको पैसा रिलीज होता नजर आ सकता है। ऐसे समय में अगर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित आपका कोई पैसा अटका हुआ था तो उस दिशा से भी कुछ हद तक सेटलमेंट होने की इच्छाएं यहां पे आपकी आगे बढ़ सकती है। यहां पर पुराने किए गए प्रयास थे, पुराने क्लाइंट्स थे, उनसे रेफरेंसेस होने के कारण आपको अच्छा मुनाफा कमाने का मौका है। विशेष तौर पे कहूंगा जो भी व्यक्ति कंसल्टेंसी का काम करते हैं, लॉयर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं या फिर डॉक्टर्स हैं, आपके लिए स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी फायदे की बन सकती है। काफ़ी अच्छे लोगों से मिलने का आपको यहां अवसर मिल सकता है। व्यापारी वर्ग है तो ऐसे समय में नेटवर्किंग पर जोर ज़्यादा दीजिएगा, क्योंकि नेटवर्किंग के माध्यम से लॉन्ग टर्म प्रॉफिट कमाने का मौका आपको मिल सकता है। व्यापारी वर्ग इस बात का भी ध्यान दें कि ऐसे समय में कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अगर आपके सामने आती है तो उसको सही से एक्सप्लोर कर लीजिए। एक की जगह 2 से 3 लोगों से मिलकर के इस बारे में बात कर लीजिए तो सही आप आगे बढ़ पाएंगे, सही समय पर मार्केट में एंट्री ले पाएंगे। नौकरी पेशा लोग हैं तो प्रमोशन हो या फिर अप्रिसिएशन हो, अपने सीनियर्स का सपोर्ट हो, वो स्थिति में आपको जरूर देखने को मिल सकता है। यहां पे ये भी कहा जाएगा कि जहां पर प्रमोशन के अंदर अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, पिछले कुछ दिनों से जो आपकी मेहनत है, जो आपकी परफॉर्मेंस है, जो अपने गोल्स की तरफ आप आगे बढ़े हैं, उस कारण से यहां पे प्रमोशन आपकी ठोस होती भी नजर आ सकती है। गृहिणी की बात करते हैं तो दिन खुशियों से भरा रहेगा, मन की इच्छाओं की पूर्ति अवश्य यहां पर देखने को मिलेगी। तो वहीं घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आप भी ऑप्टिमिस्टिक इस समय में ज्यादा रहेंगे, घर की सुख सुविधाओं को बढ़ाने की तरफ इच्छाएं ज्यादा रहेगी। यही कहा जाए घर के बच्चों की जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति यहां पर आपके हाथों संभव होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में ब्राइट येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात होती है कन्या राशि की और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिव सिचुएशन है। ये इस समय में अपनी पहचान को बनाने का मौका देने वाला है। ये कहा जाए कोई नई कंपनी में आप आए हैं या फिर कोई नए प्रोजेक्ट को यहां पे ओवरसाइट के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ा है, तो ऐसी जगह पर नए मेंबर होने के बावजूद अपनी मजबूती प्रदान करना, अपनी पहचान बना लेना, लोगों के ऊपर वो प्रेशर बना देना कि बॉस कौन है, तो ये स्थिति यहां पर देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में अपने काम को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस भी आप रहेंगे, डिसिप्लिन एफर्ट्स यहां पर देखने को मिलेगी। और यहां पर यह भी कहूंगा कि इन डेप्थ नॉलेज गेन करने के लिए बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन पुराने क्लाइंट्स के साथ में, पुराने मैनेजर्स के साथ में आप करते हुए नजर आएंगे। व्यापारी वर्ग है तो ऐसे समय में कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस अपने बिजनेस को लेकर के आप करते नजर आ सकते हैं। हो सकता है वो एक्सपेंशन को लेकर के हो या फिर इस समय में कोई नए प्रोडक्ट के लॉन्च से संबंधित हो। नौकरी पेशा लोग हैं तो आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा, सीनियर्स का सपोर्ट आपको जरूर मिल रहा है, पर सपोर्ट सिर्फ उतना ही लीजिए जितना कि जरूरी हो। यानी कि जो होल 9 यार्ड्स कहते हैं, पूरा पूरा उनके सपोर्ट से ही आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा कि ट्रेनिंग व्हील्स के साथ में अपना प्रोजेक्ट पूरा कर रहे हैं। तो इस समय में ध्यान दीजिएगा, अगर अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, तो इस समय में पूरी तरीके से उनकी मदद लेने के बजाय सिर्फ और सिर्फ इनिशियली उनकी हेल्प लेकर के उनको छोड़ देना ज़्यादा बेहतर रहेगा। उनको देखने दीजिए कि आपकी काबिलियत क्या है, आपके काम में आपकी टैलेंट क्या है। गृहिणी की बात करते हैं तो इस समय में थोड़ा मन अनमना सा रह सकता है, चीज़ों को लेकर के व्यस्तता कुछ ज़्यादा रहेगी। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए यहाँ पर आपको घर के बड़े बुजुर्गों के पास में जाना पड़ सकता है। यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगा कि अगर अपनी इच्छाओं को लेकर के जाएंगे कि स्वीकार ज़रूर करेंगे, पर एक बार के लिए परेशानी ये ज़रूर देखने को मिलेगी कि मन में ये भाव आ सकता है कि मेरी छोटी सी भी इच्छा के लिए मुझे क्यों जाकर के बात करनी पड़े। ऐसे समय में अगर आप ग्रीन कलर का उपयोग करें तो आपके लिए शुभ साबित होगा। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं
तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 9th हाउस में विराजमान है और यहीं आपको साधक तारा का साथ है अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है। ओवरऑल स्थिति देखें तो आपके लिए 70% तक सपोर्टिव है। अब यहां पे भाग्य का सहयोग कुछ हद तक मिल सकता है, पर विशेष तौर पे दिन की हाईलाइट यहां पर आपके लिए ये रहने वाली है कि धार्मिक रुझान ज्यादा है, ईश्वरीय सहायता कहें, भक्ति भाव कहें, यह आप में ज्यादा है। ऐसे समय में अपनी इंट्यूशन पर पूरी तरीके से भरोसा कीजिएगा। व्यापारी वर्ग हैं, कोई भी नया प्लान इस समय में एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान दें कि यहां पर इनिशियल स्ट्रगल के साथ में सक्सेस जरूर जुड़ी है। इसका मतलब यह नहीं कि आज के दिन काम ना ही करें, आप आगे जरूर बढ़िए, बस इस बात का ध्यान दें कि थोड़ा सावधान रहें, सतर्क रहें, तो अपने काम आप अच्छे से आगे बढ़ा पाएंगे। नौकरी पेशा लोग हैं तो आपको भी यहां पे कहूंगा कि अपने प्रमोशन से संबंधित अगर चर्चा करना चाह रहे थे तो ये इनिशियल वो पुश आपको यहां पे देखने को मिल सकता है कि बॉसेस के कान में ये बात तो डाल दें कि इस दिशा में मैं बात करना चाहता हूं आपके साथ में, कुछ पर्सनल टाइम मैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर या इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए डिस्कस करना चाहता हूं, तो इस दिशा में जरूर प्रयास कीजिएगा। गृहिणी की बात करते हैं तो ऐसे समय में धार्मिक क्रियाकलापों में या फिर किसी धार्मिक अनुष्ठान में आपकी रुचि ज्यादा रहने वाली है, क्योंकि आज के दिन अष्टमी भी है और कल के दिन नवमी भी रहेगी। तो कोई हवन करवाना चाहते हैं नवरात्रि से संबंधित तो उस दिशा में जरूर प्रयास जो है ये आपके बढ़ चढ़ के आज के दिन नजर आ सकते हैं। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपको ये जरूर कहूंगा कि घर की सुख सुविधाओं को बढ़ाने की दिशा में यहां पे आज के दिन चर्चाएं पूरी तरीके से होने वाली हैं। यह भी कहा जा सकता है कि व्यस्तता आज के दिन घर के अंदर कुछ ज्यादा रहेगी, क्योंकि अष्टमी है तो ऐसे में कन्या पूजन से संबंधित, उनके लिए भेंट से संबंधित आप काफी ज्यादा यहां पे एक्टिव नजर आ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान है, अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% तक सपोर्टिव है, 70 से 72% भी कहा जा सकता है। पर ऐसे समय में अनएक्सपेक्टेड चेंजेस कहें, चाहे वो बिजनेस के हो, लाइफ में हो या फिर एक्सपेंसेस में हो, ये इस समय में स्ट्रेस का कारण बन सकते हैं। अब यहाँ पे चाहे व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा व्यक्ति, बहुत ज्यादा प्रेशर में अपना काम करने की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। विशेष तौर पे अगर आप जॉब करते हैं तो इस बात का ध्यान जरूर दीजिएगा कि सीनियर्स का इस समय में दबाव जो है ये कहीं ना कहीं अनएथिकल बाउंड्री पर है। अब यहां पर मना करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बड़ी परेशानी है, यहां पर सिर झुका करके ये सर करके आगे बढ़ जाना ज्यादा बेहतर है। बस इस बात का ध्यान दें कि अगर आपकी पोस्ट से काफी नीचे की अगर आपको यहां पे काम दिया जाता है तो वहां पर ये जरूर कहूंगा कि नाक का अगर सवाल आ जाए तो झुकने की बात नहीं है। फिर चाहे नौकरी जाती हो तो कोई बात नहीं, अनएथिकल बिहेवियर के लिए बॉस के अगेंस्ट आप यहां पे अपनी आवाज जरूर खड़ी कीजिएगा। यहां पे व्यापारी वर्ग हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं दूसरों की सलाह में आकर के कोई अनएथिकल काम अगर आप करने जा रहे हैं तो इससे जरूर बच के रहिएगा, वरना लीगल नोटिस इस समय में आपको सर्व किया जा सकता है। या ये भी कहा जाएगा कि किसी राह चलते व्यक्ति के साथ में बहस के कारण अगर हाथापाई की सिचुएशन होती है तो आपके ऊपर लीगल केस भी इस समय में आ सकता है। इसके लिए थोड़ा सावधान ज्यादा रहिएगा, अपने गुस्से पे काबू रखिएगा। और विशेष तौर पे घर परिवार से जब शाम को मिलते हैं तो वहां पर अगर किसी बात को लेकर के चर्चा है और वो चर्चा बहस की तरफ आगे बढ़ती है तो आप मौन रह लें तो बेहतर रहेगा। ऐसे समय में यंगस्टर्स की अगर बात करते हैं तो पढ़ाई में मन ना लगने की शिकायत ज्यादा है, और अगर आज के दिन कोई रिजल्ट अगर आपका आने वाला है या कोई टेस्ट हो जाता है, सरप्राइज टेस्ट होता है, तो मान के चलिए कि यहां पे शिकायत रहेगी कि मेरी प्रिपरेशन वैसी नहीं थी, जो मैं एक्सपेक्ट करता था वैसा नहीं हुआ। तो ये बहानेबाजी वाली सिचुएशन ज्यादा देखने को मिल सकती है। तो यहां पर अपने काम से संबंधित थोड़ा सीरियस आपको ज्यादा रहना चाहिए, पढ़ाई से संबंधित सीरियस ज्यादा रहिएगा, और आलतू फालतू के काम है, चीटिंग करना है, चिट्स बनाना है, इन सब चीजों से दूर रहिएगा। यहां पे शुभ रंग रहेगा आज के दिन आपके लिए स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं धनु राशि की, तो आपके लिए राशि भाव से सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में है। ये आपके संबंधों में, आपके इस समय में मैच्योरिटी में, आपकी वाणी में एक अलग सी लहर लेकर के आ सकता है। यहां पे ये कहा जाए कि सामने वाला व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो जाता है, आप पहुंचते हैं और आपके साथ में इस समय जुड़ने की यहां पे कोशिश होती है, ये इस समय में देखने को मिल सकता है। विशेष तौर पर ऐसे समय ये भी कहूंगा जो यंगस्टर्स रिलेशनशिप में है, यहां पे बेहतर अंडरस्टैंडिंग, इंटीमेसी, कनेक्ट करने का मौका आपको मिल सकता है। व्यापारी वर्ग है तो इस समय में बिजनेस के अंदर जम करके
पैसा कमाने का मौका रहेगा। विशेष तौर पे जो सीजनल व्यापार करते हैं आपके लिए समय अत्यंत लाभकारी रहने वाला है। वहीं नौकरी पेशा लोग हैं तो आपको भी अपने कलीग्स का, अपने सीनियर्स का पूरी तरीके से सपोर्ट मिलेगा। विशेष तौर पे अगर ऑफिस के अंदर जो ऑपोजिट जेंडर के अगर बॉसेस हैं, कलीग्स हैं, तो इनका सहयोग आपको ज्यादा मिलने वाला है। बिन मांगे आपको इस समय में मदद मिल जाती है, आपके काम का बोझ शेयर हो जाता है, तो वो इस समय में चीजें देखने को मिल सकती है। गृहिणी की बात करते हैं तो जीवन साथी के साथ में अच्छा समय, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका आपको मिलने वाला है। ऐसे समय में अगर अपनी कोई इच्छा को सामने रखना चाहते हैं तो वो भी बड़ी आसानी से स्वीकार होती नजर आएगी। यंगस्टर्स की अगर बात करते हैं तो इस समय में सही गाइडेंस मिलना, चाहे वो घर के बड़े बुजुर्ग हों, तो उनसे मिलने से काफ़ी फ़ायदा आपको मिल सकता है। यहाँ पे ये भी कहूँगा कि कोई अगर नई चीज़ आप करना चाह रहे थे, ये कहा जाए पढ़ाई के साथ में अगर कोई स्टार्टअप की तरफ आप यहाँ पे विचार कर रहे हैं या फिर कोई समाज से संबंधित, कोई कार्य से संबंधित यहाँ पे आप विचार कर रहे हैं, तो वहाँ पे परिवार का समर्थन आपको ज़रूर मिल सकता है। वहीं घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो अपने व्यवहार में थोड़ा इस समय में बैलेंस ज़्यादा देखेंगे। यहाँ पे ये कहा जाए कि थोड़ा पुश करते हैं, थोड़ा डांटते हैं, तो फिर वापस थोड़ा प्रेम कर चीज़ों को सुधार लेते हैं, तो वो स्थिति यहाँ पर ज़रूर देखने को मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में ब्राइट पिंक कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में। विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति इस समय में आपके लिए 70-73% तक कहा जाएगा कि पॉजिटिव है। अब ये चैलेंजेस को फेस करने का टाइम है। चैलेंजेस को सिर्फ फेस ही नहीं करना बल्कि कॉन्कर करने का टाइम है, जीतने का समय है। ऐसे समय में भाग्य आपका साथ निभा रहा है, कॉन्फिडेंस आपके पास में है, जीतने के लिए जो भी चीजें चाहिए वो सब आपके पास में है। चाहे सीरियसनेस कही जाए, डिसिप्लिन कही जाए, तो जब आप कंप्लीट पैकेज हैं तो उसके बाद में घबराना क्यों। पिछले कुछ समय से जो एक्सपीरियंसेस थे, दूसरे लोग हावी हो रहे थे, दबाव बना रहे थे, तो अब उससे बाहर निकलने का समय आ चुका है। अब ये समय अपने आप को प्रूव करने का आ चुका है। विशेष तौर पे यंगस्टर्स जो इस समय में अगर कोई नौकरी का प्रस्ताव आपको मिलता है तो उस दिशा में बहुत सीरियसली आपको सोचना चाहिए। यहां पे ये भी कहूंगा कि अगर आप बेरोजगार थे और रोजगार प्राप्ति का प्रयास कर रहे थे तो कोई ना कोई सरकारी नीति के उपयोग से आपको यहां पे नौकरी मिल सकती है। यहां पे बस आपको आंख और कान खुले रखने हैं और ऐसी अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयार रहना है। व्यापारी वर्ग हैं तो ऐसे समय में विशेष तौर पे मार्केट के अंदर अपनी छवि को सुधारने का प्रयास बहुत ज्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। मार्केट में गुडविल रीएस्टैब्लिश करने का मौका आपको मिल सकता है। नौकरी पेशा लोग हैं तो इस समय में इजी सक्सेस अपने काम से संबंधित मिलेगी। अपने सबऑर्डिनेट्स का पूरी तरीके का सपोर्ट मिलने से वर्कलोड आपका शेयर हो जाएगा, आपके ऊपर प्रेशर ज्यादा नहीं रहेगा, जो अल्टीमेटली दिन के अंदर अंत में सही समय पे घर पहुंचना, घर परिवार के साथ में समय बिताने की स्थिति को यहां पे और ज्यादा बेहतर बना सकता है। अब यहाँ पे यंगस्टर्स जो हैं, विशेष तौर पे आपको ये कहूँगा कि अगर कोई कंपटीशन एग्जाम फाइट करने वाले हैं तो आपकी मेहनत का बड़ा ही सुखद परिणाम आज के दिन आपको देखने को मिलेगा। और घर के बड़े बुजुर्ग आपके लिए समय अत्यंत लाभकारी है, मन को प्रसन्न रखने वाला है। चीज़ों के अंदर जो बेहतरी चाहते थे, जो सुझाव आप दे रहे थे, उसको इस समय में एक्सेप्ट कर वो सुधार की दिशा में आगे परिवार बढ़ता हुआ नजर आएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा है। विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति अगर आप देखते हैं तो लगभग इस समय में आपके लिए कहा जाएगा कि 18% तक सपोर्टिव है। अब ऐसे समय में मन जो है विचलित ज्यादा है, कोई भी डिसीजन लेते हैं तो पूरा उसके साथ में स्टिक अराउंड नहीं कर पाते, तो ये स्थिति यहां पर देखने को मिल सकती है। यहां पे ये सबसे बड़ी परेशानी है कि लोग आप पर उंगली उठा सकते हैं, क्योंकि आप अपने डिसीजन से, अपने दिए गए कमिटमेंट से पीछे हट जाते हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा सावधान रहिएगा, बहुत सोच समझ करके बातें कीजिए, बहुत सोच समझ के कमिटमेंट्स कीजिएगा। विशेष तौर पे ऐसे समय में अपने काम से काम रखना बेहतर है। चाहे घर परिवार के अंदर कोई भी स्थिति क्यों ना हो, कहीं किसी के साथ में मन मुटाव है, कहीं कोई अपनी बात नहीं मानता है, तो वहां पर गुस्से में आकर के अपनी किसी बात को कह बैठना, इससे परहेज कीजिएगा। व्यापारी वर्ग हैं, आप भी इस बात का ध्यान दें कि शक्तिशाली लोगों से दुश्मनी मोल लेने वाला समय यह बन सकता है अगर आपने ध्यान ना दिया। ऐसे समय में आपने किसी क्लाइंट को बुलाया, आपने किसी को विशेष तौर पर इस समय में मीटिंग सेट की और उस मीटिंग के समय अपने आप ही बहाना बनाकर निकल बैठे, या फिर कोई ऐसी स्थिति आ गई जिस कारण से वहां पर उपलब्ध नहीं हो पाए, तो ये आपके लिए इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय नौकरी पेशा व्यक्ति, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा
कि आपको आपके ऑब्जेक्टिव से, आपके गोल से, आपके काम से भटकाने का प्रयास किया जा सकता है। ऐसे समय में ऑपोजिट जेंडर जो ऑफिस में उपस्थित हैं, वो यहां पर अपने काम का भार आपके कंधों पर डाल देते हैं और आपके काम को पूरा करने का वादा कर लास्ट मोमेंट पे धोखा बैठते हैं। तो ये वाली स्थिति यहां पर देखने को मिल सकती है। गृहिणी है तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि बच्चों से संबंधित विशेष तौर पर यहां पर गर्मा गर्मी आप में और आपके जीवन साथी में उत्पन्न होती हुई नजर आ सकती है। यह भी कहा जा सकता है कि घर के बड़े बुजुर्ग जो है वो इस समय में आपका विद्रोह करें, आपके तरीकों का विद्रोह करें, तो ये यहां पर देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में इमोशनल कुछ ज्यादा रहेंगे, छोटी छोटी बातों को लेकर के उदास हो जाते हैं। ये वाली स्थिति यहां पर देखने को मिल सकती है, फिर वो चाहे घर के बड़े बुजुर्गों की बात कहें या फिर महिलाओं की बात कहें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में स्काई ब्लू कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात होती है मीन राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति देखें तो 67% तक आपके लिए इस समय में सपोर्टिव है। अब ऐसे समय में विशेष तौर पर मैं ये कहना चाहूंगा, जोर डालना चाहूंगा इस बात पर कि यहां पर घरेलू मामलों में आपको शांत ज्यादा रहना है। चाहे कोई भी बात हो, चाहे कोई आप पे उंगली उठा देता है, चाहे कोई आपको गुस्सा दिलाता है या घर के अंदर कोई कॉन्सेंट्रेटेड यहां पे अटैक आप पर किया जाता है, यहां पर बस एक ही बात कहिए, हो सकता है मेरी गलती होगी, मैं आकर के बात करूंगा, मैं कभी और इस बात पर चर्चा करूंगा। इतना सा करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ऐसे समय में आप ही की कही बातों को आपके खिलाफ उपयोग किया जा सकता है। विशेष तौर पर परेशानी ये होती है जो सच्चा व्यक्ति होता है उसी के साथ में ये परेशानी होती है। अब आप अपनी सच्चाई को प्रूव करते करते परेशान हो बैठेंगे। यहां पर इस बात को टाल देना बेहतर रहेगा। यहां पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि माताजी के साथ में अगर कोई यहां पे चर्चा होती है तो ये चर्चा से बहस की ओर बढ़ सकता है, आप पे, आपके जीवन साथी पे उंगली उठ सकती है। तो इस दिशा में शांति बनाए रखना ज्यादा बेहतर है। व्यापारी वर्ग है, कोई भी डिसीजन लेते हैं इस बात का ध्यान दीजिएगा, इमोशनली स्ट्रेस्ड में आकर के अगर डिसीजन लेते हैं तो ये नुकसान दे सकता है। ऐसे समय में फाइनेंशियल डिसीजंस को कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर देना बेहतर रहेगा। नौकरी पेशा लोग हैं तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि मन काम से ज्यादा इस समय गॉसिप में, बाहर की चीजों में ज्यादा लगने वाला है। गलत कमिटमेंट देकर के आगे निकल जाते हैं। यही कहा जाए, बॉस का फोन आया, कहाँ हो, मैं तो मार्केट में हूं, मैं अभी काम के लिए निकल पड़ा हूं, ऑफिस का ही काम कर रहा हूं, और बॉस आप ही के पीछे हो। तो ये स्थिति यहां पे परेशानी का कारण बन सकती है। यहां पे ट्रांसपेरेंसी और एथिकल रहना सबसे ज्यादा जरूरी होगा। यंगस्टर्स हैं तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं घर परिवार की स्थिति आपके मन को विचलित ज्यादा करने वाली है। पढ़ाई में ध्यान ना लगना, परेशान रहना, उदास हो जाना, यह स्थिति आपके मन पर हावी ज्यादा रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में ब्राइट रेड कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि रामनवमी पर कुछ आसान से उपाय जो आप अपनी राशि अनुसार कर सकते हैं। रामनवमी पर भगवान श्री राम की विधि विधान से पूजा करने से और कुछ सरल से उपाय अपनाकर जीवन में सुखों को प्राप्त किया जा सकता है। अब रामनवमी के साथ में नवरात्रि का समापन होता है और हिंदू शास्त्रों के मुताबिक इस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। तो ऐसे में दाम्पत्य सुख से संबंधित रामनवमी के मौके पर महिलाएं जो है रात्रि के समय खीर बनाकर उसे चंद्रमा की रोशनी में लगभग 1 घंटे के लिए रख दें। इसके बाद में पति और पत्नी दोनों साथ में इस खीर का सेवन करें। इस उपाय को करने से वैवाहिक जीवन में आ रही कठिनाइयां दूर हो जाती हैं, साथ ही प्रेम में वृद्धि होती है। दूसरा उपाय, रामनवमी के दिन आप हनुमान जी की मूर्ति पर लगा सिंदूर लेकर के सीता माता के चरणों पर लगाइए। अब एक ही सांस में अपनी प्रार्थना माता सीता को बता दीजिए और प्रणाम करके वापस लौट आए। आपको यही काम रामनवमी वाले दिन 3 बार करना है, सुबह को, दोपहर को और शाम को। यह उपाय करने से जीवन में आ रही सभी बाधाएं ये आपकी हल हो सकती हैं। तीसरा, रामनवमी के दिन 1 कटोरी में गंगा जल और साफ पानी लेकर राम रक्षा मंत्र यानी कि ओम श्रीम ह्रीम क्लीम रामचंद्राय श्रीम नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। अब उस जल का छिड़काव पूरे घर में कीजिएगा, कोने कोने पर कीजिएगा। इस उपाय को करने से घर का वास्तु दोष हो, कोई नजर लगी हो, ये समस्याएं दूर हो जाती हैं। और घर के अलावा आप चाहें तो अपने दफ्तर में, अपनी फैक्ट्री में, अपनी दुकान में भी इस उपाय को कर सकते हैं। यह अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। फिर यदि गृहस्थ जीवन में फंसे रहने के कारण आप मंत्रों का जाप सही विधि से नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए एक आसान उपाय है।
आप रामनवमी के दिन राम मंदिर या फिर उनके चित्र के सामने 3 बार अलग अलग समय पर भगवान राम की स्तुति श्री रामचंद्र कृपालु भजमन इनका पाठ कर सकते हैं। ये जीवन में अनुकूलता का वास प्रदान करते हैं। अब आज के एपिसोड में बस इतना ही। आशा करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।